आज हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आइए पहले इसको समझते हैं। लघुत्तम, लघुत्तम माने छोटा। इसको अगर हम शब्दों में तोड़ दें तो लघु धन तम। लघु माने होता है छोटा या स्मॉल, और तम जो आता है वो आता है सीमा के लिए, यानी कि लिमिट। जैसे कि हम अधिकतम कहते हैं या निम्नतम कहते हैं, तो ये सीमा के लिए, यानी कि छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा। समापवर्त्य, समापवर्त्य समधन अपवर्त्य, यानी कि सम का मतलब होता है समान या इक्वल, और अपवर्त्य का मतलब होता है गुणज या मल्टीपल, यानी कि उस संख्या को किसी संख्या से गुणा करने पर जो आता है उसको क्या कहते हैं, गुणज या मल्टीपल। अब अंग्रेजी में इसको कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और शॉर्ट में हम बोलते हैं एलसीएम। तो लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है। उभयनिष्ठ मतलब जो जितनी संख्याएं हमें दी हुई है उतनी संख्याओं में विद्यमान है या उपलब्ध है। मल्टीपल का मतलब गुणज। तो अब इसको संख्याओं की मदद से समझते हैं, ठीक है। तो माना कि हमारे पास संख्याएं हैं 2, 3, 4 और 5। अब हमें इनके अपवर्त्य ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो अपवर्त्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, कि उस संख्या को 1, 2, 3, 4, 5 और अप टू सो ऑन, मतलब अनंत राशियों से गुणा करके हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो उस संख्या के गुणज या अपवर्त्य कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने 2 को 1 से गुणा किया तो 2 एकम 2, 2 को 2 से गुणा किया तो 2 दूने 4, 2 को हमने 3 से गुणा किया तो 2 तिये 6, और इसी तरह से हम 4, 5, 6, 7, 8 संख्याओं से इसको गुणा करते जाएंगे तो इसके अपवर्त्य निकलते जाएंगे। यानी कि जो ये अपवर्त्य हैं ये कौन सी संख्याएं हैं, ये वे संख्याएं हैं जो दी हुई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। तो हम इन दी हुई संख्याओं के कितने भी अपवर्त्य निकाल सकते हैं, अनंत अपवर्त्य निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। तो क्या है, क्या हमने देखा यहाँ पर, किसी संख्या के अपवर्त्य उस संख्या से पूरे पूरे विभाजित हो जाते हैं। एक तो ये परिणाम यहाँ पर निकला, ठीक है। और उस संख्या को हम कितनी भी संख्याओं से, जितनी भी संख्याओं से गुणा करते जाएंगे तो उसके अपवर्त्य निकलते जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि इससे क्या मिला, कि किसी भी संख्या के अनेक अपवर्त्य हो सकते हैं, इनकी कोई सीमा नहीं होती, ठीक है। और जो पहला अपवर्त्य है उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या का जब हम पहला अपवर्त्य ज्ञात करते हैं तो उसको, उस संख्या को 1 से गुणा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 एकम 2, यहाँ पर 3 एकम 3, यहाँ पर 4 एकम 4, ठीक है। तो दूसरा अपवर्त्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, उस संख्या को 2 से गुणा कर देंगे। तीसरा अपवर्त्य ज्ञात करने के लिए 3 से गुणा कर देंगे, 2 तिये 6। तो इसी तरह से हम कोई सा भी अपवर्त्य ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम समापवर्त्य। समापवर्त्य यानी कि समधन अपवर्त्य, कॉमन समान अपवर्त्य जो है, यानी कि कॉमन मल्टीपल। अब जो है संख्याएं मान लिया जाए हमारे पास कौन कौन सी हैं, 2 और 3। तो इसके हम कुछ अपवर्त्य ज्ञात कर लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिये 6, 2 चौको 8। इस तरह से हमने इसके कुछ अपवर्त्य ज्ञात कर लिए हैं। इसी तरह से हमने संख्या 3 के भी कुछ अपवर्त्य ज्ञात कर लिए हैं, ठीक है। तो संख्या 2 व 3 के समापवर्त्य कौन से होंगे, जो दोनों में उपलब्ध होंगे। अब देखते हैं हम इन अपवर्त्यों में, दोनों के अपवर्त्यों में हम देखते हैं कि कौन कौन से उपलब्ध है। अब देखो यहाँ पर 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 इसमें है, इसमें भी है। तो ये क्या हो गया, दोनों में कॉमन हो गया। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो फिर उसके बाद 12 ऐसी संख्या है जो दोनों में उपलब्ध है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ें तो 18 फिर ऐसी संख्या है जो दोनों में उपलब्ध है। तो संख्या 2 और 3 के समापवर्त्य कौन कौन हो गए, 6, 12 और 18। इन जोड़ों में से हम एक एक लेंगे।
ठीक है? तो 6, 12 और 18 क्या है? समापूर्त है, संख्या 2 और 3 के। ठीक है? तो जैसा कि हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि वे संख्याएँ जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं की उभयनिष्ठ अपवर्त्य होती हैं, दी गई संख्याओं की समापूर्त्य कहलाती हैं। ठीक है? और ये जो समापूर्त्य हैं, इनकी भी कोई निश्चित सीमा नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम अनंत तक अगर निकालते जाएँगे, तो ये भी अनंत तक जो है समापूर्त्य निकलते जाएँगे। ठीक है? तो इनकी भी कोई निश्चित सीमा नहीं है। अब हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त्य या एलसीएम, या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लॉसअ बोलते हैं। ठीक है? तो फिर संख्याएँ ले लेते हैं कुछ। हमने यहाँ पर ले ली हैं 2 और 5। तो 2 के हम कुछ अपवर्त्य ज्ञात कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इस तरह से हमने 20 तक ले लिए हैं। और यहाँ पर हमने 5 के ले लिए हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 45 तक ले लिए। ठीक है? अब संख्याओं 2 और 5 के पहले 2 समापवर्त्य। ठीक है? पहले 2 समापवर्त्य ले लेते हैं हम। तो पहला समापवर्त्य कौन-सा है? 10। उसके बाद कौन-सा कॉमन है? 20। ठीक है? इसी तरह से हम आगे भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल पहले 2 समापवर्त्य हमने ये ले लिए हैं। तो लघुत्तम, अब हमने जैसे कि ऊपर पढ़ा कि लघुत्तम, लघु मतलब होता है छोटा और तम सीमा के लिए आता है, तो सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा समापवर्त्य इन दोनों में कौन-सा है? 10 है। अगर हम और भी ज़्यादा ले लें, फिर भी सबसे छोटा कौन-सा रहेगा? 10 ही रहेगा। तो लॉसअ क्या आ गया हमारा यहाँ पर? लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है? या एलसीएम कह सकते हैं। तो क्या आया? 10। ठीक है? तो इसी तरह से आप इनके इन जो दी हुई संख्या हैं, इनके लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कर सकते हैं। अब हम जो है क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसअ ज्ञात करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं? इस तरह से भाग विधि का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? इन संख्याओं को इस तरह से लिख लेंगे। जैसे 20 को मैंने ऐसे लिख दिया है और 18 को मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया है। तो क्या करेंगे? ऐसी सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ढूँढेंगे जिसका कि इसमें भाग पूरा-पूरा चला जाए, या संख्या 20 2 से विभाजित हो जाए पूरी-पूरी। तो 2 ही ऐसी संख्या है। तो 2 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा? 2 दहाई 20, तो यहाँ पर 10 आ गया। फिर इस 10 में क्या करेंगे? फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या ढूँढेंगे। तो 2 ही ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो 2 पंजे 10, 5 आ गया। ठीक है? अब 5 में कौन-सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग जाएगा? 5। इससे छोटी अभाज्य कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका इसमें भाग जाएगा। ठीक है? तो 5 एकम 5। तो यहाँ पर 1 आ गया। तो हमको तब तक इसको विभाजित करना है जब तक कि हमारे पास शेषफल में 1 ना आ जाए। ठीक है? और उसके बाद जो ये हमारे भाजक हैं, इनको हम यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे 20। 20 के हैं, तो 20 के क्या आए? 2 गुणा 2 गुणा 5, इस तरह से लिख लिया हमने। इसी तरह से हम 18 के भी कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे छोटी संख्या छोटी अभाज्य संख्या कौन-सी है? 2 है, तो 2 नमे 18। फिर उसके बाद 9 आ गया, तो 9 में किसका भाग जाएगा? 3 का, 3 तिये 9। और फिर 3 में किसका भाग जाएगा? 3 एकम 3। फिर वही 18 बराबर 2 गुणा 3 यानी कि 2 तिया 6 तिया 18। अब ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इनसे छोटा कोई गुणनखंड इसका होता नहीं है। अब देखिए, इसमें हम क्या करेंगे? उभयनिष्ठ देखेंगे, कॉमन देखेंगे कौन है? तो कॉमन क्या है इसमें? 2 है। तो यहाँ पर 2 ले लिया हमने। उसके बाद बाकी के कोई भी कॉमन नहीं है, तो उनको क्या करेंगे? ऐसे ही उतार देंगे। तो 2 गुणा गए 3 गुणा गए 3 गुणा गए 2 गुणा गए 5, तो कितना आ गया? 180। ठीक है? तो यानी कि संख्याओं 18 व 20 का जो लॉसअ आया, वो कितना आया? 180। इससे छोटा कोई लघुत्तम समापवर्त्य नहीं होगा, जिसमें कि 18 और 20 दोनों का भाग चला जाएगा, या उससे ये विभाजित हो जाएँगी। ठीक हो गया? अब चलते हैं आगे, इसको एक और उदाहरण की मदद से हम समझ लेते हैं। ठीक है? भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना। ठीक है? तो मान लिया जाए हमारे पास संख्याएँ 12, 15, 28 और 35 हैं। है ना? इनका हमको लॉसअ ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इनको एक पंक्ति में लिख देंगे।
12, 15, 28 और 35। ठीक है। और फिर अब हम क्या देखेंगे, ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखेंगे जिसका भाग ज्यादा से ज्यादा संख्याओं में पूरा पूरा चला जाता है। ठीक हो गया। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 2 है। 2 छके 12, 15 में भाग नहीं जाता है तो क्या करेंगे, 15 को एज इट इज जैसा है वैसे ही नीचे उतार देंगे। अब 28 में 14 बार जाता है, तो 14 दूने 28, और 35 में नहीं जाता है तो 35 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कौन सी संख्या से ज्यादा संख्या में भाग जाता है, तो 2 से जाता है, 2 3 6। 15 में नहीं जाता है तो 15 को ऐसे उतार दिया हमने, 2 सत्ते 14, 7 आ गया। 35 में नहीं जाता है, ऐसे उतार दिया। ठीक है। फिर देखा 3 से जाता है तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 7, और 35 को ऐसे उतार देंगे। अब देखो किसका जाता है, 5 का जाता है, तो ये तो एक ऐसे आ जाएगा, 5 एकम 5, 7, और 5 सत्ते 35। अब किसका जाएगा, 7, तो ये तो ऐसे उतर जाएंगे, तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7। अब ये 1 1 1, हमारा शेषफल क्या है, अब 1 है शेषफल। ठीक है। अब क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्त्य क्या आ जाएगा हमारा, ये जो भाजक है हमारे, इनका गुणनफल ही क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त्य। तो कितना आया, 2 दूने 4, 3 12, पंजे 60, सते 420। ठीक है। तो 420 क्या आ गया हमारा, इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक हो गया। एक और उदाहरण की मदद से इसको हम समझ सकते हैं। मान लिया जाए हमारे पास संख्याएं हैं 16, 44 और 64। तो उसी प्रकार से जैसे हमने ऊपर लिखा, इनको पहले हम एक पंक्ति में रख लेंगे। फिर उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कि है 2। ठीक है। 2 का भाग इन सब में चला जाता है, तो 2 का हम भाग देंगे तो ये यहाँ पे 8 आ गया, 22, 32। फिर देखेंगे किसका जाता है, फिर 2 का जाता है। ठीक है। तो कितना है, 4, यहाँ पर 11 आ गया और यहाँ पर 16 आ गया। अब देखो फिर से हम देखेंगे कि कौन सी संख्या ऐसी है जिसका ज्यादा से ज्यादा में भाग चला जाए, तो कौन है, 2 है। तो 2 दूने 4, अब 11 में जाता नहीं है तो 11 हमने ऐसे ही यहाँ नीचे उतार दिया, और 2 अठे 16, इसी तरह से हमने भाग दिया। तो क्या आ गया अब हमारा, 1 1 1 1, शेषफल इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं का लॉसो क्या होगा, अब भाजक में जो संख्याएं हैं इनका गुणनफल ही लॉसो होगा। तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा के 11, तो कितना आ गया हमारा, 704। तो 704 क्या हो गया हमारा, लॉसो आ गया। ठीक है। तो अब देखो हमने पहले एचसीएफ पढ़ा था और अब हमने एलसीएम पढ़ा है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। लॉसो का होता है लघुत्तम समापवर्त्य या एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तथा मौसो, मौसो होता है महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, और ये है समापवर्त्य, यानी कि इसमें तो अपवर्तक होता है और इसमें अपवर्त्य होता है। ठीक है। एचसीएफ, अब इनमें संबंध क्या है दोनों में, देखो अब इसको समझते हैं। ठीक है। तो मान लिया जाए हमारे पास दो संख्याएं हैं 40 और 50। ठीक है। तो हमने क्या किया कि इनका अभाज्य गुणनखंड किए, है ना। तो 2 दूने 4, दूने 8 पंजे 40, और 50 के क्या है, 2 पंजे 10, पंजे 50। ठीक है। तो मौसों में तो क्या करते हैं हम, ये जैसे हमने उभयनिष्ठ लिया, तो उभयनिष्ठ में से हम एक एक संख्या लेते हैं, यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से 5 ले लिया, उनका गुणनफल जो है हमारा मौसो होता है, 2 पंजे 10। तो ये तो आ गया संख्या का मौसो। लॉसो में हम क्या करते हैं, 40 और 50 का लॉसो, तो इस जोड़ों में से तो हम एक संख्या लेंगे, यहाँ से हम 2 ले लेंगे और यहाँ से हम 5 ले लेंगे, और जो बच जाएंगी 2 2 और ये 5 बच गया, तो उनको हम गुणा में ले लेंगे, तो उनका गुणनफल जो है क्या हो जाएगा हमारा, लॉसो हो जाएगा। ठीक है। तो यानी कि जो हमारा उभयनिष्ठ है उसमें से तो हम एक एक ले लेंगे, और बाकी जो बचेगा हमारा उनका गुणनफल हमारा लॉसो हो जाता है। ठीक है। तो इसमें उम्मीद है आपको जो फर्क है, जो डिफरेंस है वो समझ आया होगा कि मौसों में हम क्या करते हैं, केवल उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणा लेते हैं, और लॉसों में क्या करते हैं, जो उभयनिष्ठ संख्याएं होती हैं उनमें से एक एक का, और जो बच जाती है उनका गुणनफल क्या हो जाता है, लॉसो। ठीक हो गया। तो यानी कि इससे क्या निकल करके आया, अब देखो संख्या 40 और 50 को अगर हम आपस में गुणा कर दें,
40 और 50 को हम गुणा कर दें तो कितना आया? 2000 आया, ठीक है। और इनका जो लॉसो आया और मौसो आया, यानी कि मौसो तो इनका आया 10 और लॉसो आया इनका 200। तो अगर हम इनके लॉसो और मौसो को गुणा कर दें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 2000, यानी मौसो गुणा के लॉसो 2000। अब देखिए, इनका संख्याओं को गुणा किया हमने तो भी 2000 आया, और मौसो और लॉसो जो निकल कर के आया इनका, उसको भी गुणा किया तो 2000 आया, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि मौसो गुणा गए लॉसो बराबर पहली संख्या गुणा गए दूसरी संख्या, ठीक है। तो यही मौसो और लॉसो में संबंध है, यानी कि मौसो गुणा गए लॉसो बराबर पहली संख्या गुणा गए दूसरी संख्या। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो इसको वीडियो को बार बार देखिए, जहाँ पर समझ में नहीं आता है वहाँ पर पॉज करिए और फिर रिपीट करिए, ठीक है। धन्यवाद।